इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये ड्राइंग रियलिस्टिक लग रही है पर ये नहीं। और इस सवाल का जवाब है पर्सपेक्टिव। अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखो तो इसमें पूरा फेस और फेस का हर एक पार्ट 2D शेप्स के साथ ड्रॉ किया हुआ है और इस ड्राइंग में मैंने फेस के हर एक पार्ट को 3D पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ किया हुआ है। बट आई नो आप में से बहुत सारे दोस्तों को पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि पर्सपेक्टिव है क्या और आप कैसे इसकी हेल्प से अपनी इस तरह से फ्लैट दिखने वाली ड्राइंग्स को इस तरह से रियलिस्टिक बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सपेक्टिव है क्या। पर्सपेक्टिव एक ड्राइंग टेक्निक है जिससे हम 2D और फ्लैट दिखने वाली ड्राइंग्स में डेप्थ को दिखाते हैं और हमारी ड्राइंग्स 3D दिखने लगती हैं। वो कैसे? देखो, 2D ड्राइंग्स वो होती हैं जिनमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की बस 2 डायमेंशंस ही नजर आती हैं, लंबाई और चौड़ाई या फिर ऊंचाई। 2 डायमेंशंस मतलब 2D। और ये ड्राइंग्स बिल्कुल ही फ्लैट नजर आती हैं इस तरह से। जबकि 3D ड्राइंग्स वो होती हैं जिनको हम पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ करते हैं और उनमें हमें ऑब्जेक्ट की एक तीसरी डायमेंशन भी नजर आती है, गहराई या फिर मोटाई। 3 डायमेंशंस मतलब 3D। मतलब 3D ड्राइंग्स में हमें ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई तो पता चलती ही है, बट साथ ही ये भी पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना मोटा या कितना पतला है या फिर कितना आगे या फिर कितना पीछे की तरफ है। और रियल दुनिया में सारी चीजें 3D ही हैं, इसीलिए 3D ड्राइंग्स हमें ज्यादा रियलिस्टिक लगती हैं 2D ड्राइंग्स के कंपैरिजन में। इसीलिए अगर आपको अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स को भी रियलिस्टिक बनाना है तो आपको भी फेस और फेस के हर पार्ट को 3D ड्रॉ करना होगा। वैसे पर्सपेक्टिव का टॉपिक इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पर्सपेक्टिव की कई सारी टाइप्स होती हैं, बट अभी हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तो फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अब क्वेश्चन है कि फेस के हर एक पार्ट को 3D कैसे ड्रॉ करना है। देखो, इसके लिए 2 तरीके होते हैं, पहला आउटलाइंस ड्रॉ करके और दूसरा शेडिंग करके। और ये दोनों ही तरीके अलग अलग तरह की शेप्स में डेप्थ या थर्ड डायमेंशन को क्रिएट करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें इस बॉक्स को पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ करके इसकी थर्ड डायमेंशन को दिखाना है तो हम बस कुछ और लाइंस को ड्रॉ करके इस तरह से इसको 3D बना सकते हैं। और ऐसे ही ट्रायंगल शेप में भी कुछ लाइंस को ऐड करके हम इसको भी 3D बना सकते हैं। बट अगर हमें इस सर्कल को 3D बनाना है बिना इसके ऊपर लाइंस को ड्रॉ किए, मतलब इस सर्कल में डेप्थ को दिखाना है बट सर्कल की सरफेस को भी स्मूथ दिखाना है, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि शेडिंग के साथ इस सर्कल में लाइट और शैडोज को क्रिएट करके इसमें डेप्थ को दिखाएंगे इस तरह से। और इन्हीं 2 तरीकों को यूज करके आप फेस के अलग अलग पार्ट्स में भी थर्ड डायमेंशन मतलब डेप्थ को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस आई ड्राइंग को देखो तो ये बिल्कुल ही फ्लैट नजर आ रही है, बिकॉज इसमें हमें ना ही तो इस स्किन की मोटाई नजर आ रही है और ना ही इस आई बॉल की मोटाई नजर आ रही है, और इसीलिए ये ड्राइंग रियलिस्टिक भी नहीं लग रही। बट अगर मैं इस ड्राइंग में स्किन की मोटाई को दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर दूं तो स्किन की लेयर्स में डेप्थ नजर आने लगेगी। पर उसके बाद आई बॉल में लाइंस लगा के डेप्थ नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए मुझे शेडिंग करके इसमें लाइट और शैडोज की हेल्प से डेप्थ क्रिएट करनी होगी, जिससे ये भी 3D नजर आने लगेगी। और आप देख सकते हो कि अब ये पूरी आई ड्राइंग पहले से कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। अभी हम जस्ट आउटलाइंस को ड्रॉ करना ही सीख रहे हैं, तो फिलहाल हम बस आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे। शेडिंग के लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में हम इस सीरीज में आगे चल के बात करेंगे। इस बेसिक टू एडवांस पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज के सेकंड पार्ट में मैंने आपको 2D शेप्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, और अब इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे 3D शेप्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन आइडिया बताने वाला हूं। आपको अपने घर में से ही कोई एक छोटा सा बॉक्स ले लेना है इसके जैसा, तो ये हमारे पास एक 3D शेप आ जाएगी। और अब आपको अपने मोबाइल फोन के साथ इस बॉक्स की अलग अलग फोटोज क्लिक करनी है, इस बॉक्स को इस तरह से अलग अलग एंगल्स पे पकड़ के। स्टार्टिंग में आप बस 4-5 फोटोज क्लिक कर सकते हो और फिर आपको इस बॉक्स की हर एक फोटो को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि इस फोटो में मुझे ये बॉक्स इस एंगल से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी लाइंस और एंगल्स को समझ के इसको ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इस फोटो में अगर आप देखो तो हमें इस बॉक्स का सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है और ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। बट इस एंगल की वजह से हमें सामने का हिस्सा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा उससे थोड़ा कम
कम और लेफ्ट साइड का हिस्सा सबसे कम। इसीलिए स्टार्टिंग में इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट इसको आसान बनाने के लिए आपको इसकी बाउंड्रीज को देखना है और उनके ऊपर लाइंस को इमेजिन करना है इस तरह से, और फिर आपको एंगल्स का अंदाजा लगाना है कि कौन सी लाइन कितनी झुकी हुई है या फिर कितनी ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक बेस लाइन लगाऊंगा जो इस बॉक्स की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी, और दोनों एंड पॉइंट पे ऊपर की तरफ दो लाइंस को ड्रॉ करूंगा। फिर मैं इस बेस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक पार्ट इस तरफ के लिए और एक पार्ट इस तरफ के लिए। ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। फिर मैं इस पॉइंट पे एक लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा और फिर इन दोनों एंगल्स के हिसाब से दोनों तरफ इन दो लाइंस को ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद मैं साइड की दोनों लाइंस को ड्रॉ करूंगा। ये लाइंस भी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होंगी इस तरह से। ये लाइंस टेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं इसके बारे में जब हम पर्सपेक्टिव की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, तो अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि किसी भी चीज का जो पार्ट हमारी तरफ होता है, मतलब हमारे नजदीक होता है, वो थोड़ा बड़ा नजर आता है, और जो पार्ट हमसे दूर होता है वो थोड़ा छोटा नजर आता है। इसीलिए इस बॉक्स का दूर वाला पार्ट छोटा नजर आ रहा है, जिस वजह से ये लाइंस भी थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही हैं। और फिर बॉक्स की ऊंचाई के हिसाब से इन लाइंस की हाइट बनाऊंगा। उसके बाद मैं इन लाइंस को मिला दूंगा इस तरह से, और इस लाइन के पैरेलल इस तरफ से एक लाइन लगाऊंगा और इस लाइन के पैरेलल इस तरफ एक लाइन लगाऊंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर दूंगा और हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस एंगल से। बट अगर आप इस फोटो में देखो तो हमें यहाँ बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नहीं बल्कि नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमें लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड दिखाई दे रही है। बॉक्स तो सेम है, बट एंगल चेंज होने की वजह से पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है और बॉक्स की शेप अलग तरह से नजर आ रही है। तो यहाँ भी हमें सबसे पहले लाइंस और एंगल्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इस बेस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट इस साइड के लिए और एक पार्ट इस साइड के लिए। बट इस फोटो में हमें बॉक्स का ये कॉर्नर भी दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम बेस लाइन पे एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से, और फिर मैं इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं रेफरेंस फोटो में इन दो एंगल्स को देखूंगा और इनके हिसाब से मैं इन साइड्स वाली लाइंस पे पॉइंट्स लगा के इनको इस कॉर्नर वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं रेफरेंस फोटो में इस वाले एंगल को देखूंगा और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, जिनको मैं दोनों साइड्स वाले पॉइंट्स के साथ मिला दूंगा इस तरह से। उसके बाद अगर आप रेफरेंस फोटो में नोटिस करो तो ये ऊपर वाली लाइंस भी अंदर की तरफ टेढ़ी हुई हैं पर्सपेक्टिव की वजह से, तो मैं इनको भी ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। ये लाइन इस तरफ थोड़ी टेढ़ी है, ये थोड़ी इस तरफ टेढ़ी है और ये भी थोड़ी इस तरफ टेढ़ी है। फिर मैं बॉक्स की हाइट के हिसाब से तीनों लाइंस की ऊंचाई डिसाइड करूंगा और फिर इनको इस तरह से मिला दूंगा। बट फोटो में ये कॉर्नर हमारे ज्यादा पास है, तो हमें इस लाइन की ऊंचाई ज्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर दूंगा और इस एंगल से भी हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको हर एक फोटो को ऑब्जर्व करना है और अलग अलग एंगल से इस बॉक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आप इसके अलावा भी बॉक्स की जगह आप घर में से किसी और चीज को भी ले सकते हो, जैसे कि बॉटल्स या फिर बर्तन। ये सब स्टिल लाइफ की कैटेगरी में आता है और मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट ड्रॉइंग सीखने के लिए क्यों जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखना। तो ये सब प्रैक्टिस करके आपको 3D शेप्स को समझने में और उनको अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी। बिकॉज पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में हमें फेस और फेस के अलग अलग पार्ट्स को 3D तो ड्रॉ करना ही होता है, बट अलग अलग एंगल से उनकी 3D शेप्स को भी अलग अलग तरह से ड्रॉ करना होता है। और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट से हम फेस के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, इन सब को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और डेप्थ को और डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ पे टैप करके वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।